अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एआरएस एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मिस राशिदा। कैसे स्टूडेंट्स आप लोग यकीनन ठीक होंगे। जैसे कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि 9th और 10th यानी मैट्रिक क्लास की एग्जाम्स में थोड़ा ही टाइम बाकी है और इस टाइम पे स्टूडेंट्स को पेडिंग स्कीम का बेताबी से इंतजार होता है, क्योंकि इस टाइम पे आपके यकीनन टेस्ट सीरीज हो रही होंगी और स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि वो ये जान सके कि इन चैप्टर्स में से जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, यानी कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो तैयार करने हैं स्टूडेंट्स ने, और कौन से शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो इसी इंतजार में बैठे होते हैं कि पेडिंग स्कीम आए और उसी के अकॉर्डिंगली हम कम चैप्टर्स या हाफ सिलेबस करके भी अच्छा मार्क्स जो है वो स्कोर कर सके, अच्छे मार्क्स। आज ये वीडियो यकीनन उन स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल रहेगी जिन्होंने अभी तक अपनी अपनी अच्छी प्रिपरेशंस नहीं की हुई। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि अगर आप 4 या 6 चैप्टर्स भी कर लेते हैं तो फिर आप 45 प्लस या 55 प्लस मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हैं। इसके साथ ही जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, यकीनन वो इस पेडिंग स्कीम को फॉलो करते हुए अपने चैप्टर्स को रेडी करेंगे। देखते हैं कि आज की जो पेडिंग स्कीम, यानी कि अब 2025 जो पेडिंग स्कीम है वो किस तरीके से बनी हुई है, और हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में 9th क्लास बायोलॉजी पेडिंग स्कीम 2025। स्टूडेंट्स, चूंकि 9th क्लास स्टूडेंट्स जो होते हैं ये फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जाम में पेयर होने जा रहे होते हैं और उन्हें बहुत सी बातों का आइडिया भी नहीं होता। हम अपनी इस प्लेलिस्ट एजुकेशन अपडेट्स में स्टूडेंट्स को तमाम पॉइंट से अपडेट करते रहेंगे और इसमें फेब में इंशाल्लाह आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे। और इसके साथ ही स्टूडेंट्स पेपर अटेम्प्टिंग मेथड को लेके जो भी जरूरी आपके लिए हदायत हैं इंशाल्लाह हम अपनी इस प्ले लिस्ट में अपडेट आपको करते रहेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो 9th क्लास स्टूडेंट्स हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट्स में या अदर सब्जेक्ट्स भी हैं, तो आपको थोड़ा थोड़ा साथ में मैं मैथडोलॉजी भी बताती रहूंगी किस तरीके से आपको पेपर आता है और स्कीम किस तरह से जो है वो बनी हुई है। स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास होता है क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज पोर्शन, और यहाँ से आपको 12 एमसीक्यूज आते हैं और इनको आपने जो है वो मार्क करना होता है राइट ऑप्शन को। तो अगर देखें यहाँ पे कि हमारे पास जो एमसीक्यूज स्कीम है वो किस तरीके से है, तो वो चैप्टर नंबर 1 में से आपको एक एमसीक्यूज पूछा जाएगा। सिमिलरली चैप्टर नंबर 2 में से 2, चैप्टर नंबर 3 में से भी एक ही आएगा, चैप्टर नंबर 4 में से 1, चैप्टर नंबर 5 में से 2, 6 में से 1, 7 में से भी 1, 8 में से भी 1 और 9 में 2। यानी कि इस तरीके से आपको जो है ये एमसीक्यूज आपके चैप्टर्स में से पूछे जाएंगे। ये इसकी स्कीम लिखी हुई है। लेकिन स्टूडेंट्स, आपने ये चीज जहन में रखनी है कि जो स्कीम मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसमें आपको मैं फार्मूलाज भी बताऊंगी कि किस तरीके से आप 45 प्लस या 55 प्लस मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको ये बात बताती चली जाऊंगी स्टूडेंट्स, किसी भी स्कीम को फॉलो करने से पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें आपके पास 12 एमसीक्यूज है, वो आप जो है वो सेव करें, हर सूरत में करें। आपने तमाम चैप्टर्स के जो एमसीक्यूज है वो अच्छे से करने। इसमें भी तकरीबन 50% का जो है वो एक मार्जिन होता है या एक पार्टीशन हुई होती है। 50% तक जो है वो आपको एमसीक्यूज एक्सरसाइज में से ही पूछे जाते हैं। आपने तमाम चैप्टर्स की जो एक्सरसाइज एमसीक्यूज है वो अच्छे से डन करने, और इसके साथ ही जो 50% तक एमसीक्यूज होते हैं वो एडिशनल यानी कि पास्ट पेपर्स वगैरह से पूछे जाते हैं। तो आपने यही करना है कि अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है जिन्होंने फुल मार्क्स गेन करने हैं या जिन्होंने 55 प्लस मार्क्स को गेन करना है, तो वो यकीनन यहां से अपने ये 12 मार्क्स जो है वो हर हाल में सेव करेंगे। वो इसलिए भी जरूरी है स्टूडेंट्स की इसमें आपने कुछ लिखना नहीं है, कोई आपका डाटा नहीं देखा जाएगा। इसमें आपने कैसा लिखा हुआ है, किस तरीके से लिखा है, पेपर पैटर्न क्या फॉलो किया हुआ है आपने, राइटिंग कैसी है, जस्ट आपने मार्क करना है, बबल फिल करना है और आपको स्कोर मिल जाएगा या नंबर आपका सेव हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये आप समझ लें कि गनीमत के नंबर होते हैं, लेकिन मोस्टली बच्चे इसको जो है वो फॉलो नहीं कर रहे होते। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने इस स्कीम को फॉलो करते हुए तमाम चैप्टर्स को एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से तैयार करना है। इनके एक्सरसाइज के एमसीक्यूज अच्छे से याद करें और साथ ही एडिशनल एमसीक्यूज को भी। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट्स, ये पोर्शन होता है हमारे पास सब्जेक्टिव पोर्शन में, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन का एक पोर्शन होता है और शॉर्ट क्वेश्चंस में 3 सवाल होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। हर सवाल में 8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए होते हैं।
जिसमें से आपने 5 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस को डन करना होता है। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, इसमें 3 चैप्टर्स की जो पेयरिंग है, जिनमें से 8 एमसीक्यू 8 शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएंगे, वो है चैप्टर नंबर 1, 2 और 9 में से। यानी क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 1, 2 और 9 में से बनाया जाएगा, जिसमें से चैप्टर नंबर 1 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 2 में से 3 और चैप्टर नंबर 9 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, प्लस 1 जो लिखा हुआ है ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा आपको डेंगू वाले टॉपिक में से। ये हमारे पास कितने शॉर्ट क्वेश्चन हो गए? 8। और इसमें से 8 में से आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं? 5। ओके स्टूडेंट्स, इसके साथ ही जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 होगा, इसमें 3 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6। इन तीनों की पेयरिंग से आपको क्वेश्चन नंबर 3 प्रिपेयर करके दिया जाएगा, जिसमें से जो चैप्टर नंबर 4 है इसमें से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 5 में से 4, 6 में से 2। तो इस तरीके से आपके पास ये भी 8 जो है वो टोटल होंगे शॉर्ट क्वेश्चन, और आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं? 5। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में से चैप्टर नंबर 3, 7 और 8 है। 3 चैप्टर में से यानी 3rd चैप्टर में 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 7 में 3, 8 में भी 3, और इस तरह आपके पास ये टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन है, और आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं? 5। टोटल आपने 15 शॉर्ट क्वेश्चंस को जो है वो अटेम्प्ट करना है, और बाकी आपके पास चॉइस है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, लॉन्ग क्वेश्चन पोर्शन है, इसमें भी 3 सवाल होते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, इनके पार्ट्स बने होते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि इनकी पार्टीशन कैसे हुई है। चैप्टर नंबर 1 और 3 में से एक सवाल बनाया जाएगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन। आगे जो मैं ये पार्ट्स लिखे हुए हैं ए और बी, बच्चे ये पार्ट्स जो है ये बोर्ड टू बोर्ड वैल्यू हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि चैप्टर नंबर 1 में से ए पार्ट आए और चैप्टर नंबर 3 में से बी आए, ये अल्टरनेट भी हो सकता है, लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए पेयरिंग यही रहेगी। और यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 यानी 5 क्वेश्चन है वो आएगा 1st और 3rd चैप्टर में से। क्वेश्चन नंबर 6 4 और 6 चैप्टर में से होगा, और क्वेश्चन नंबर 7 आपका होगा जी बच्चे 7 चैप्टर और 8 चैप्टर में से। ये टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, जिनमें से आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं? 2। टोटल होंगे आपके पास 3, और आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं? 2। ये इस साल की 2025 की 9th क्लास बायोलॉजी पेयरिंग स्कीम है। लेकिन अब हमने ये देखना है कि इस स्कीम को फॉलो करते हुए वो स्टूडेंट्स जो कि कोई एवरेज टाइप के स्टूडेंट्स हैं, फुली सिलेबस नहीं करना चाह रहे, अकॉर्डिंग टू स्कीम चलना चाह रहे हैं, और फिर उसके साथ ही वो अच्छा स्कोर भी हासिल करना चाहते हैं। और कुछ हमारे पास नल स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने ना तो सारा साल पढ़ा होता है, इस टाइम पे आगे स्कीम पे भी डिपेंडेंट हो रहे होते हैं कि हम चले कुछ ऐसे चैप्टर्स तैयार कर लें जिनकी बेस पे पेपर पास हो जाए, बल्कि पास ही नहीं, आप 45 प्लस मार्क्स भी गेन कर सकते हैं जस्ट 4 चैप्टर्स बेस पे। स्टूडेंट्स देखते हैं ये दोनों फार्मूलाज, जिसमें आपने 55 प्लस और 45 प्लस कैसे गेन करना है। ये जो हमारे पास ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं वो एज इट इज स्कीम को फॉलो करेंगे, और इसमें स्कीम को फॉलो करते हुए जो चैप्टर्स लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं उनको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार कर लें, जो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए रेडी कर लें। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखेंगे 55 प्लस। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें कि जो लॉन्ग क्वेश्चन को आपने देखना है और उसी के साथ आपने शॉर्ट क्वेश्चन को रिलेट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये 1 और 3rd चैप्टर में से पूछा गया है। अगर आप यहाँ पे शॉर्ट्स में देखें तो 1st चैप्टर यहाँ पे है और 3rd चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4 में है। इसको थोड़ा जो है वो हम पेंडिंग में छोड़ देते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को। पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। स्टूडेंट्स इसमें है चैप्टर नंबर 4 एंड 6, 2 चैप्टर्स। ये देखिए आप, यहाँ पे है चैप्टर नंबर 4 और ये हमारे पास बचे चैप्टर नंबर 6। इट मीन्स अगर आप 4th और 6th चैप्टर रेडी कर लेते हैं तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन प्लस जो है आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चंस डन हो जाएंगे इस पोर्शन में से। सिमिलरली अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 देखें तो ये 7 और 8 चैप्टर में से है। ये देखिए यहाँ पे ये 7 चैप्टर और यहाँ पे ये 8 चैप्टर।
इट मीन्स अगर आप ये 7 और 8 वाला चैप्टर तैयार कर लेते हैं तो आपके यहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन रेडी हो जाएगा और 6 शॉर्ट क्वेश्चन याद हो जाएंगे। और अटेम्प्ट तो आपने 5 करने, सो एक एडिशनली भी अगर मुश्किल भी आ जाए तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। यहां पे अब हमने कितने चैप्टर सिलेक्ट किए? 4, 4, 6, 7, 8। बच्चे ये जो है हमने डन करने हैं, इनको याद करना है अच्छे से। अगर आप ये 4 चैप्टर तैयार करते हैं तो यहां से आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चंस, 2 लॉन्ग डन हो जाएंगे, प्लस देखें 4 ये और 5 ये, 9 शॉर्ट क्वेश्चंस, 9 शॉर्ट क्वेश्चंस डन होंगे इन 4 चैप्टर्स को तैयार करने से। आप को मैं पहले बता चुकी हूँ कि आपने एमसीक्यूज जो है उनमें से फुली मार्क्स लेने हैं, लेकिन देखते हैं कि यहाँ पे 55 प्लस कैसे होंगे। अगर इन 2 पोर्शंस को देखें तो इस पोर्शन में से भी आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए, इस पोर्शन में से 5 करने थे लेकिन 4 हुए, और इस पोर्शन को आप देखते हैं स्टूडेंट जो चैप्टर नंबर 1 है इंतहाई आसान, और चैप्टर नंबर 2 भी। सो यहाँ पे अगर आप जस्ट चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए रेडी कर लें, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए रेडी करते हैं तो आप देख सकते हैं 2 और 3 5, प्लस यहाँ पे जो एक क्वेश्चन है डेंगी वाला, यानी डेंगी वाला टॉपिक किधर है? सेकेंड चैप्टर में। सो सेकेंड चैप्टर में ये क्वेश्चन भी चला जाएगा, तो 4 सवाल ये हो गए, 2 ये, 6 हो गए, और आपने कितने टाइम करने? 5। सो यहाँ पे आपने 2 चैप्टर्स और ऐड करने, 1 + 2, और ये भी आपके होंगे शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। तो देखते हैं कि क्या ये 55 नंबर बन रहे हैं आपके। स्टूडेंट्स एमसीक्यूज में से 12 मार्क्स है। फॉर एग्जाम्पल कोई गलती हो गई है, नहीं समझ आई, 2 नंबर स्किप भी हो जाते हैं वहां से, तो फिर भी अगर आप 10 एमसीक्यूज में से मार्क्स लें, एमसीक्यूज में से 10, और सिमिलरली यहां पे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस कितने हो गए? 5 और 9 14, 14 हो गए। तो 14 में से आपको नंबर कितने आएंगे? 28, 10 आपके हो गए एमसीक्यूज के, और लॉन्ग क्वेश्चन के कितने हो गए? 18। और ये टोटल कितने हो जाएंगे बच्चे आपके पास? 56। सो ये फार्मूला क्या है? 55 प्लस का। अगर आप एमसीक्यूज में से भी 2 नंबर कमाते हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं करते यहां से, और 4 जो चैप्टर है 4, 6, 7 और 8 अच्छे से तैयार करें लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से, और 2 चैप्टर जस्ट शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए रेडी कर ले, तो आप आसानी के साथ 55 प्लस स्कोर मार्क कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। शर्त फिर वही है कि आपने एमसीक्यूज में से फुल मार्क्स ले दे। जी स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हम देखते हैं 45 प्लस फार्मूला को। अब मैंने आपको बताया कि आपने क्या करना है, ये 4 चैप्टर तो मस्ट करने, 4, 6, 7 और 8, और स्किप कौन से चैप्टर करने हैं? स्किप आप करेंगे बच्चे 1 पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा और 5, 9। टोटल चैप्टर आपके कितने हैं? 9। आपने कितने करने हैं? 4। 4 और 5 आपने स्किप कर देने। देख ले कितना आसान है, 4 चैप्टर्स। और अब आपके पास 45 प्लस स्कोर करने के लिए पहले तो आपने तमाम चैप्टर्स के एमसीक्यूज अच्छे से तैयार करने, एमसीक्यूज में से नंबर नहीं गंवाने। उसके बाद बच्चे अगर आप ये 4 चैप्टर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहां से आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन प्लस यहां से 9 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। तो यहां पे भी कैलकुलेट किया करते हैं कि क्या हमारे पास 45 प्लस मार्क्स बन रहे हैं। अगर आप 10 मार्क्स ले लेते हैं एमसीक्यूज में से, 2 का मार्जिन रख लेते हैं, 9 शॉर्ट क्वेश्चन जो कि आपके बन रहे हैं, 4 यहां से और 5 यहां से, तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 18 ये हो गए शॉर्ट क्वेश्चंस में से, और 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो आप, 18 इसके हैं, तो ये भी कितने हो गए? 46। सो सिमिलरली यहां पे भी आप 45 प्लस स्कोर मार्क कर सकते हैं। ये 2 फार्मूलाज थे जो कि बच्चों के लिए इस्तेमाल होते हैं और कर सकते हैं आप, और अच्छा स्कोर भी मार्क कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह स्टूडेंट्स।